हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी के भाग, पार्ट्स ऑफ बैटरी। बैटरी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है और वह किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हमारा कंटेनर जो बाहरी आवरण होता है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड और प्लेटें उन सारी चीज़ों को एक जगह असेंबल करके रखते हैं। तो यह वह बाहरी भाग है जिसके अंदर H2SO4 जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और H2O यानी कि पानी के इलेक्ट्रोड को डाला जाता है। अब यदि हम इस कंटेनर की बात करें तो यह कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो एसिड के साथ रिएक्शन ना करे और लंबी अवधि तक हमें सेवाएं दे। यह कठोर रबड़, ग्लास या मजबूत प्लास्टिक का बना होता है। ऐसे मटेरियल का बना होता है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड डालते हैं हम उसके साथ किसी भी तरह का रिएक्शन ना करे, मजबूत रहे ताकि लंबे समय तक हमें सेवाएं दे सके। कुछ इस तरह का यह कंटेनर होता है जिसमें हम इन सारी चीज़ों को इस पर डालते हैं और इसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो भाग जो सबसे प्रमुख भाग है वो है प्लेटें। दोस्तों, इसमें जो प्लेटें होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट यानी कि धनात्मक प्लेट होती है, इसमें हम PbO2 लेड पेरोक्साइड की होती है, और जो नेगेटिव होती है वो Pb यानी कि शुद्ध शीशे की होती है। अब धनात्मक प्लेट की यदि कलर की बात करें तो यह गहरी चॉकलेटी भूरे रंग की होती है, जिसका एक भाग लेड और दो भाग ऑक्सीजन के होते हैं। एक भाग लेड का और दो भाग ऑक्सीजन के होते हैं। पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए लेड की प्लेटों के ऊपर हम लेड डाइऑक्साइड की पेस्टिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठोस लेड को पिघला कर उसको एक शेप देते हैं कुछ इस तरह का, और फिर इसके तरफ यदि हम पॉजिटिव प्लेट बना रहे होते हैं तो इस पर हम लेड डाइऑक्साइड की पेस्टिंग करते हैं, तो हमारी पॉजिटिव प्लेट कंप्लीट हो जाती है। अब बात करें यदि हम नेगेटिव प्लेट की, तो नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए शुद्ध लेड की पेस्टिंग की जाती है, यानी हार्ड शीशे की प्लेट के ऊपर हम स्पंजी शीशा भरा जाता है जिसका रंग गहरा स्लेटी होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हार्ड शीशे की जो प्लेट बनी होती है, जो जालीदार प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर हम स्पंजी शीशा यानी कि शुद्ध शीशे की पेस्टिंग करते हैं, तब हमें यह नेगेटिव प्लेट बनकर हमें तैयार होती है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव प्लेट बनाते हैं और हम नेगेटिव प्लेट बनाते हैं। यदि हम पॉजिटिव प्लेट की फॉर्मूले की बात करें तो वो होती है हमारा PbO2, और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका फॉर्मूला होता है Pb। ठीक है, यह शुद्ध शीशे की होती है। अब दोस्तों, बात करें तीसरे पार्ट की, वो है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा केमिकल है जो हमें इस बैटरी के अंदर डालना होता है। यह एक केमिकल होता है जो बैटरी के अंदर भरा जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में होता है, जो डाइल्यूट H2SO4 होता है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है कि H2SO4 के अंदर हम पानी का मिश्रण मिलाते हैं जिसका रेशियो 1:3 होता है। यानी कि इसे बनाने के लिए हम एक भाग H2SO4 और 3 भाग H2O यानी कि पानी की मात्रा लेते हैं, जिससे मिलाकर बैटरी का इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है। एक भाग H2SO4 और 3 भाग पानी लेते हैं, इसे मिलाकर हम यह इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी कितनी है, कितनी गिर गई, कितनी बढ़ गई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बैटरी की, वो होती है 1250 से लेकर 1280 तक, यानी कि 1.25 से लेकर 1.28 किलोग्राम मीटर क्यूब में इसकी ग्रेविटी जो सही होती है वो मापी जाती है। अब हम ग्रेविटी को थोड़ा बात करें, ग्रेविटी होती क्या है। देखिए, ग्रेविटी को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, जिससे ग्रेविटी चेक की जाती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ग्रेविटी होती क्या है। व्हाट इज अ ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात। मतलब यह है कि पानी से कितना गुना भारी या हल्की है। देखिए, पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यदि किसी चीज़ की डेंसिटी यदि ये 4000 है, किसी भी लिक्विड चीज़ की 4000 है, तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 4। यानी कि उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो पानी से 4 गुना है। तो इस तरह से हम डेंसिटी का मेज़रमेंट करते हैं। पानी की डेंसिटी के साथ हम किसी लिक्विड चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं। यदि उससे ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यदि इसकी डेंसिटी कम है, यदि पानी से उसकी डेंसिटी कम है तो इसकी डेंसिटी कम है। तो बैटरी की जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो होती है 1250 से लेकर 1280 तक।
यानी कि 1.25 से लेकर 1.28 किलोग्राम मीटर क्यू तक इसकी डेंसिटी होती है, जो सही डेंसिटी मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो चौथी चीज़ है वो है हमारा सेपरेटर। देखिए सेपरेटर क्या है, यह वह भाग होता है जो प्लेट को मोड़ने से रोकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को शॉर्ट होने से रोकता है। हम बैटरी के अंदर देखते हैं कुछ हमारी बैटरी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इस तरह से बैटरियों को बनाया जाता है। इनके बीच में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो पेपर हो सकती है या किसी वुडन किसी लकड़ी की बनी हुई कोई चीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों को बीच बीच में सेपरेट किया जाता है ताकि ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है वो आपस में शॉर्ट ना हो। और यह पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रखा जाता है। यह प्लास्टिक या पेपर की बनी होती है जो एसिड के साथ रिएक्शन ना करे। और इस तरह की भी ये जो सेपरेटर होता है वो इस तरह का भी होता है जो एसिड के साथ रिएक्शन ना करे, यानी कि एसिड के साथ घुल ना जाए। अब बात करते हैं दोस्तों टर्मिनल क्या होते हैं। यह लोड को कनेक्ट करने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए बाहर निकले होते हैं। इस तरह से हमारे दो टर्मिनल बाहर निकले होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम उपयोग करते हैं और साथ ही बैटरी से लोड को कनेक्ट करने के लिए हम इन्हीं दो टर्मिनल्स का उपयोग करते हैं। यह कठोर शीशे के बने होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, यानी कि एक हिस्सा इसका पॉजिटिव होगा और एक हिस्सा यह नेगेटिव होगा। तो दोस्तों इस तरह से यह बैटरी के अंदर के भाग होते हैं जो अलग अलग तरीके से बनते हैं और इन सभी भाग का अलग अलग काम होता है। तो दोस्तों आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।